हमारी पार्टी में शामिल हुए दिल्ली के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी, शकील सईसा, अब्बास भाई, और पार्टी की जब सरकार थी उसमें मंत्री अयूब अंसारी जी, और बहुत सारे नेता हैं मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। सभी हमारे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता जो मंच पर हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता मुझे चुनावी जनसभा में दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस गर्मी में जहां ये चुनाव जनसभा हो रही है, आसपास न कोई कॉलोनी दिखाई दे रही है, न कोई ऐसा बड़ा गांव दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती सुनीता वर्मा जी को अपना ऐतिहासिक वोट देकर के जिता करके उन्हें लोकसभा में भेजने का काम करना। मुझे याद है कि मेरठ की टिकट को लेकर के बहुत चर्चा हुई है। मेरठ की टिकट को लेकर के लगातार चर्चा होती रही। न केवल हमारे दल में उसकी चर्चा थी, बल्कि जो दूसरा दल है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा रही। लेकिन अंततोगत्वा हमारे तमाम साथियों ने सुझाव दिया और कई महत्वपूर्ण लोगों ने यह जानकारी दी कि अगर आप सुनीता वर्मा जी को यहां से लड़ा देंगे तो वो सबसे ज्यादा वोट्स करके जीत करके जाएंगी। योगेश वर्मा जी, सुनीता वर्मा, इनके परिचय किए और इनका परिचय नहीं होना है, सब आप लोग जानते हैं। इनके बारे में आप सब लोग परिचित हैं और जिस तरह की लड़ाई इस बार छिड़ी हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। मैं जब हवाएं तेज चलती हुई देख रहा था, मैं देख रहा था ये गुब्बारा नीचे तक आ जा रहा था। ये ऐसी पश्चिम की हवा चली है कि पश्चिम की हवा ने सब पलट दिया। बताओ ये पलटने वाली हवा थी कि नहीं थी पहले चरण की? और जो लोग दूसरी दल की फिल्म को, उनकी फिल्म के शो को फ्लॉप शो बोल रहे थे, बताओ पहली दिन ही पहले शो में भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई कि नहीं हो गई? फ्लॉप। न केवल उनकी फिल्म फ्लॉप हुई है, अब उनकी कोई घिसी पिटी कहानी सुनना नहीं चाहता है, न कोई उनके डायलॉग सुनना चाहता है, न उन्हें कोई वोट देना चाहता है। ये माहौल बन गया कि नहीं बना है? और मेरठ की धरती तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहां के लोगों ने आजादी दिलाने का काम किया है। आजादी का आंदोलन जब जब चला, यहां के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और भागीदारी देकर के हमारे देश को आजादी दिलाने में यहां के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो धरती आजादी दिला रही हो, बताओ बीजेपी से आजादी दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? आप लोग बीजेपी से आजादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग? और बीजेपी के लोग 10 साल बाद आए हैं। इनके 10 साल का हिसाब किताब अगर हम पूरे 10 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब लगाएं
तो हमारे किसान भाई जानते होंगे सबसे ज्यादा दुखी और तकलीफ में वही लोग रहे। उनको सबसे ज्यादा संकट में डालने का काम किया इन्होंने। यहां के लोग बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली जाकर के आंदोलन को मजबूत बनाए। अगर उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा, संघर्ष किया। और जिस समय बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे, उस समय यहां के और खासकर पश्चिम के किसानों ने जाकर के धरना दिया था दिल्ली में। यहां के किसान, यहां का नौजवान अगर निकलना चाहता था धरने के लिए तो उनके ट्रैक्टरों को पकड़ लेती थी पुलिस।